एमजी रोड गुड़गांव के रेड लाइट एरिया के नाम से भी जाना जाता है। रात के समय अगर आप इस रोड से गुजरते हैं तो आपको रोड के साइड लड़कियों की भीड़ देखने को मिलती है, जो कि असल में सेक्स वर्कर्स होती हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एमजी रोड की सच्चाई। आखिर कौन है लड़कियां जो रात में हमको एमजी रोड, इफ़को चौक और सिकंदरपुर के एरिया में देखने को मिलती है? उनकी ऐसी क्या मजबूरी है जो वो रात में ये काम करती है? ये कहाँ से है और क्यों सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती? आइए जानते हैं। पल्लवी घोष, जिन्होंने अराउंड 10,000 लड़कियों और औरतों को ट्रैफिकर से रेस्क्यू किया है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में बताया कि ये प्रोस्टिट्यूशन में फंसने वाली मोस्टली लड़कियां ट्रैफिकिंग से आती हैं। सीधी सादी, भोली और गरीब लड़कियों को लड़के अपने प्यार में फंसाते हैं और किसी बहाने से दूसरी सिटी ले जाकर बेच देते हैं। ये लड़के ट्रैफिकर्स का ग्रुप होते हैं जो कि स्टेट टू स्टेट लड़कियों को स्मगल करके लाते हैं। वो उन लड़कियों को बहला फुसला के शादी का बहाना, नौकरी का बहाना और अच्छी ज़िंदगी के सपने दिखाकर किसी भी रेड लाइट एरिया में जाकर किसी कोठे में बेच देते हैं। उन लड़कियों को इतना डराया जाता है जिस वजह से उन्हें वो लाइफ एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। ये लड़कियां मोस्टली बंगाल, नेपाल और नॉर्थ ईस्ट से ट्रैफिक करके लाई जाती हैं। राजस्थान में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका नाम है बेरिया कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। उनकी कल्चर में है कि फैमिली की सबसे बड़ी लड़की प्रोस्टिट्यूशन वर्क करेगी और उसके लिए क्लाइंट्स लाते हैं उसके भाई और पिता। ये सब सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि वो लड़कियां कहाँ से है और वो इस काम में क्यों फंसी और उनकी बैक स्टोरी क्या है। आइए अब जानते हैं, क्या एमजी रोड रात में सेफ है? अगर हम एमजी रोड की बात करें तो ये रात में बिल्कुल सेफ नहीं है। लड़कियों ने बताया यहाँ रात में छेड़ाखानी, बदतमीज़ी, लड़के उनका पीछा करने लगते हैं और उनसे उनका रेट पूछने लगते हैं। ये एरिया लड़कियों के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है, यहाँ तक ये लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है। लड़कों ने बताया कि रात में यहाँ पे चोरी चकारी, लूटपाट और मारपीट भी देखने को मिलती है। ये मारपीट करने वाले मोस्टली उन सेक्स वर्कर्स के डीलर्स होते हैं जिनको उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है दल्ला। आइए जानते हैं कि सरकार इन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या कदम उठा रही है। ओवर 3 साल में 13 लाख लड़कियां मिसिंग फाइल हुई है। ये देखकर हम समझ सकते हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि मिसिंग औरतों और लड़कियों का नंबर पर ईयर कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। पल्लवी घोष ने अपने इंटरव्यू में बताया, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन कोर्टों में ट्रैफिकिंग होकर कोई लड़की या कोई माइनर लड़की ज़बरदस्ती इस प्रोस्टिट्यूशन वर्क में धकेली जा रही है तो वो रेड मारने जाते हैं। उससे पहले वो लोग उन लड़कियों को गायब कर देते हैं या कहीं छुपा देते हैं। उन लोगों के पास पहले ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि पुलिस रेड मारने वाली है। ये देखकर तो हम समझ ही सकते हैं कि उन लोगों का नेटवर्क कितना स्ट्रांग होगा। तो पहली बात यह है कि हम लोग तभी जाते हैं जब हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन हो। जो माइनर्स होते हैं ना, उनको कभी बाहर नहीं रखेंगे। ये लड़कियों को टनल में रखेंगी, बेड के नीचे रखेंगी, और अगर पता चले हम आ गए, कैमरा भी छोड़िए, उनको पता लग जाता है वो। और सारे जो कोटे होते हैं ना, छत होता है जॉइंट, एक छत से अलग छत कूद कूद के चले जाते हैं। हमें कुछ एमजी रोड की वीडियोस में देखने को मिला है कि जब पुलिस वाले आते हैं तो वो सारे सेक्स वर्कर्स इधर उधर भागने या छुपने लग जाते हैं। लोगों ने बताया पुलिस वाले उनको तभी भगाते हैं जब वो रोड में भीड़ भाड़ या शोर शराबा करने लगते हैं। ये देखकर समझ आ रहा है कि पुलिस वालों को इन एक्टिविटीज़ की पूरी नॉलेज है, पर वो उसको देख के भी अनदेखा कर रही है। और ये तो हमने बहुत बार सुना है कि पुलिस को ये लोग टाइम टू टाइम हफ्ता यानी पैसे देते हैं कि उनके काम में कोई दिक्कत ना आए। उम्मीद है आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। हम ऐसे ही मुद्दों पर वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को वो ही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं।
So, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe and follow for more.